वी विल अंडरस्टैंड अबाउट पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। भाई दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है, पॉसिबिलिज्म होता क्या है या डिटर्मिनिज्म होता क्या है, चलिए देखते हैं। डिटर्मिनिज्म क्या है? दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच नेचुरल फोर्स आर मोर पावरफुल देन द ह्यूमन एंडेवर इज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर क्या है, नेचर का इम्पैक्ट या नेचर का डोमिनेंस ज्यादा रहे किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। भाई जहां पे नेचर का डोमिनेंस ह्यूमंस के ऊपर रहे कि भाई ह्यूमंस की लाइफ में अगर कोई चेंजमेंट आ रहा वो नेचर की वजह से है, नेचर का इम्पैक्ट ज्यादा रहे ह्यूमंस के कंपेरिजन में। ह्यूमन एक्टिविटीज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई चेंजमेंट होगा तो ह्यूमंस भी अपने अंदर वो चेंजमेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल डिटर्मिनिज्म, या फिर बोल सकते हैं कि डिटर्मिनिज्म के अंदर नेचर का इंपैक्ट ज्यादा रहता है। जिस वजह से क्या कि अगर नेचर में कोई भी चेंजमेंट होगा या नेचर कोई चेंजमेंट करेगा तो ह्यूमन अपने हिसाब से क्या है, अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। Human activities were dedicated by the force of nature. Thus the primitive man was completely controlled by the nature environment. यानी कि क्या है, जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं या फिर नेचर का इम्पैक्ट जब ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा होता है, या फिर पहले के समय की बात करें या हम अभी आज की डेट में कंपेयर करें ट्राइबल्स के ऊपर। अब ट्राइबल्स की लाइफ टोटली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। तो सीधी सी बात है कि नेचर डिटरमाइन करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके की होंगी या किस तरीके से क्या है उनकी लाइफस्टाइल चलेगी, और इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, नेचुरल डिटर्मिनिज्म। अगर हम बात करें कि हमारे जो भी ट्राइबल एरियाज में या फिर अभी भी जंगलों में रहने वाली जो कुछ ट्राइब्स हैं, भाई उनकी लाइफ में चेंजमेंट या उनकी लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर के ऊपर। तो नेचर में अगर कोई भी बदलाव आएगा तो वो अपने आप को क्या करेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एग्जाम्पल है एस्किमोज लिविंग इन इग्लूज। भाई सीधी सी बात, एस्किमोज अब ठंडे एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ किस तरीके की होगी, जैसा नेचर है वैसी उनकी लाइफ होगी, और वो अपने आप को उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, सस्टेन करने के लिए उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट करेंगे, मतलब उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। अब एस्किमोज अगर ठंडे एरिया में रह रहे हैं तो वो किस में रहेंगे, मेनली इग्लूज में बना के। मतलब क्या है कि बर्फ से वो इग्लू बना के, घर बना के उसमें ही रहेंगे। सीधी सी बात है कि नेचर की वजह से वो अपने आप को क्या है, चेंज करेंगे, नेचर के इंपैक्ट के कारण वो अपने अंदर चेंजमेंट लाएंगे नेचर के अकॉर्डिंग। स्कॉलर्स हु सपोर्ट दिस अप्रोच इज ग्रीक और रोमन। यानी कि जो भी डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करने वाले स्कॉलर्स हैं वो या तो ग्रीक स्कॉलर्स हैं और कौन से, रोम। ये है हमारा क्या, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, या जिसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। नेचर का इंपैक्ट ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा रहे और ह्यूमन अपने आप को क्या करे, नेचर के द्वारा जो चेंजमेंट प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा। नेचर चेंज हो रहा तो ह्यूमन भी अपने आप को चेंज करेगा नेचर के अकॉर्डिंग पे।